हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी और ग्लोब के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पृथ्वी और ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है और ये पृथ्वी से कैसे रिलेटेड है, क्या इसकी खासियत है और ये ग्लोब क्यों बनाया गया, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जो पृथ्वी के कटिबंध है उनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या, पृथ्वी और ग्लोब के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या है, इसकी शुरुआत एक कहानी के थ्रू करते हैं तो और भी जो बातें हैं वो अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ पे क्या करा है कि महेश, एक लड़का है जिसका क्या नाम है, महेश। वो क्या करता है, अपने दादाजी के साथ घूमते हुए पहाड़ी की ऊंची चोटी पर पहुंचा। अब देखो क्या करे कि एक लड़का है जिसका क्या नाम है, महेश। महेश क्या कर रहा था, अपने दादाजी के साथ कहाँ घूम रहा था, पहाड़ी पे, यानी कि पहाड़ पे घूम रहा था। और पहाड़ के चढ़ते चढ़ते ऊंची चोटी पे पहुंच गया। अब जब वो ऊंची चोटी पे पहुंचता है, यानी वो चोटी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जो पहाड़ है, मान लीजिए ये पहाड़ है, तो ऐसे घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया, ऊंची चोटी पे पहुंच गया। और यहाँ से ये देख रहा है पहाड़ की जो ऊंची चोटी है वहां से ये खड़े होकर के देख रहा है, तो इसको क्या दिखाई दे रहा है कि जो आकाश है, यानी कि जो आकाश है और जो पृथ्वी है वो कहीं एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसने दूर तक निगाह दौड़ाई, उसे लगा बहुत दूर धरती और आकाश आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी वह देखिए दूर जाकर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। दादाजी ने कहा, बेटा वास्तव में वे वहाँ मिल नहीं रहे, बल्कि हमें ऐसा नजर आ रहा है। मतलब आप भी खुद से देखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं ऊंचे जगह पे जा करके और देखिएगा तो क्या दिखाई देगा कि पृथ्वी और जो आकाश है वो एक दूसरे से क्या मिलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये पृथ्वी है और कहीं ऊंचे जगह से, यहाँ से आप मान लीजिए कोई पहाड़ है और यहाँ से आप देखिएगा तो ये जो पृथ्वी है और आकाश है वो कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तब ये क्या बता रहे हैं, दादाजी बोले कि बेटा ऐसा नहीं है। अगर ये व्यक्ति यहाँ खड़ा रहे, अगर मान लीजिए जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो व्यक्ति वहाँ से देखे तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। मतलब आप दूरी से देख रहे हैं, दूर स्थित ऊंचे जगह से देख रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आकाश और पृथ्वी क्या है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि यहीं पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्या इसको यहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ये आंखों का एक भ्रम होता है। क्या होता है? आंखों का एक भ्रम होता है। तो क्या करा है कि किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे क्षितिज कहा जाता है, धरा कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हमें ये याद रखना है कि क्षितिज क्या होता है। तो क्षितिज वो जगह है जहां जो पृथ्वी के कोई भी व्यक्ति, पृथ्वी की मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत दूर से जब पृथ्वी को दूर दूर तक देखता है तो उसको जमीन और आकाश उस एक जगह एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षितिज बोलते हैं। अब देखो क्या है, ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। और ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। गोल होने के कारण ही पृथ्वी गोल है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो आकाशमान और पृथ्वी जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नजर ना आकर के चपटी दिखती है। यानी कि हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी कहीं भी गोल दिखाई ऐसी नहीं देती है, जहाँ कहीं भी हम देखते तो ऐसा सीधा सपाट दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। यानी कि पृथ्वी पर ही खड़े होकर के और पूरी पृथ्वी को एक साथ एक नज़र से नहीं देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अब अगर पृथ्वी को गोल देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी से दूर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पृथ्वी से दूर। अगर चंद्रमा पे चले जाइए और चंद्रमा से देखिएगा पृथ्वी को, तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? गोल दिखाई देगी। लेकिन पृथ्वी पर खड़े होकर के आप पृथ्वी को गोल नहीं देख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर भी ले ले, जैसे मान लीजिए ये गेंद है, ठीक है। एक गेंद का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉल, क्रिकेट खेलने वाला जो बॉल होता है उसका एक एग्जाम्पल लीजिए और वहां पे चींटी को रख दीजिए, उस बॉल पे चींटी को रख दीजिए। अब जब चींटी चलेगी तो क्या चींटी को पूरा का पूरा बॉल दिखाई देगा? बॉल जो है वो क्या गोल दिखाई देगा? चींटी को नहीं दिखाई देगा। उसको कहीं ना कहीं एक छोटा सा जगह ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए वो कैसा दिखाई देगा? फ्लैट दिखाई देगा, चपटा दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में तो बॉल जो है, क्रिकेट का जो गेंद है वो क्या है? गोल है। लेकिन चींटी को गोल नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि चींटी जो है उसको इसी पे
खड़े होकर के देख रही है, जबकि अगर इसको दूर से देखेगी तो वो कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। लेकिन जब चींटी इसी पे मौजूद है तो इसको कैसा दिखाई देगा, चपटा दिखाई देगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग इतने बड़े पृथ्वी पे, पृथ्वी के एक छोटे से पार्ट पे हैं, तो वो पृथ्वी को हम पूरे तरीके से नहीं देख सकते हैं, इसलिए पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती है, चपटी दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में पृथ्वी कैसी है, गोल है। अगर गोल देखना होगा, जैसे हम लोग अब पृथ्वी पे खड़े होकर के चांद को देखते हैं तो चांद कैसा दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। वही अगर चांद से पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी भी गोल दिखाई देगी। तो इस तरीके से है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या है कि अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी जो है वो चांद जैसी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से क्या है, बड़ी है। अब देखो क्या है कि चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति, पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो किस देश का था, अमेरिका का था, और उसका क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उसने चांद से पृथ्वी ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे पृथ्वी से चांद, यानी कि जब ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे पहुंचा और चांद से जब ये पृथ्वी को देख रहा था तो पृथ्वी भी कैसी दिखाई दे रही थी, गोल दिखाई दे रही थी। जैसे हम लोग पृथ्वी से चांद को देखते तो गोल दिखाई देता है, ठीक उसी तरीके से जब ये चांद से पृथ्वी को देख रहा था तो पृथ्वी भी कैसी दिखाई दे रही थी, इसको गोल दिखाई दे रही थी। अब देखो क्या करा है कि पृथ्वी भी वहां से चांद की तरह ही आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां की पृथ्वी वहां से नीली दिखाई देती है। जैसे हम लोग चांद को देखते हैं तो चांद कैसा उजला दिखाई देता है, लेकिन अगर चांद से पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी जो है वो कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। और नीली क्यों दिखाई देती है, ब्लू क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसका कारण है कि पृथ्वी का लगभग 71% जो भाग है वो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। तो इसीलिए पृथ्वी जो है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये भी क्लियर हो गया। इसी कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। अब देखो क्या है, पृथ्वी का मॉडल ग्लोब। अब हम लोग पृथ्वी को तो गोल देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या अगर पृथ्वी के जैसा ही एक छोटा सा नमूना बना दिया जाए गोल आकार का, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोब। यानी कि पृथ्वी के जैसा ही हूबहू दिखने वाला अगर छोटा सा बॉल गेंद टाइप का बना दे तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोब। तो ग्लोब को क्या बोलेंगे, पृथ्वी का नमूना, पृथ्वी का मॉडल। मॉडल मतलब क्या होता है, नमूना, उसी जैसा। मॉडल का मतलब क्या होता है, उसी जैसा। अब देखो क्या करा है कि महेश ने अपने दादाजी से पूछा। अब ये बच्चा जो था महेश, वो पूछा अपने दादाजी से, क्या पूछता है कि दादाजी अगर पृथ्वी गोल है तो हम इसे पूरा पूरा देख सकते हैं कि नहीं। तो दादाजी ने कहा गोलाकार होने के कारण हम इसके छोटे से पृष्ठ को ही एक बार में देख सकते हैं। यह कहते उसने अलमारी से ग्लोब निकाल कर दिखाते हुए समझाया कि जिस प्रकार विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया है। देखो और दुनिया के सभी देश ग्लोब पर अलग अलग रंगों में क्या है, दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो कुछ इस तरीके का दिखती है। और ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी के जैसा ही पृथ्वी का एक मॉडल बना दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ग्लोब बोलते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी पे जिस प्रकार के जिस तरीके के क्या हैं, मतलब महादेश हैं, समुद्र है, ठीक उसी प्रकार के एकदम हूबहू ऐसा ही पृथ्वी का एक नमूना बना दिया गया है। और इसको गोल गोल घुमा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, उसने महेश को ग्लोब पर भारत देश खोजकर उस पर उंगली रखने को कहा तथा किसी भी दिशा में उंगली बढ़ाते हुए वापस भारत पर आने को कहा। उसने बताया कि जहाँ नीला रंग दिखाई पड़ रहा है वह सागर और महासागर है, और उन्होंने यह भी पता करने को कहा कि ग्लोब के अधिक हिस्से में क्या है, महासागर या फिर जमीन के भाग हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे गूगल मैप पे देखते हैं तो आपको ये अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर गूगल मैप पे देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये हमारा क्या है, देश, अपना देश भारत है। और देखो क्या कर रहा है कि ये जो है यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये है एशिया महादेश। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एशिया महादेश है। पूरा का पूरा जो पार्ट है वो सब के सब क्या है, एशिया महादेश है। किस कौन सा महादेश है, एशिया महादेश है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्या है, यूरोप महादेश है।
और उसके अगर नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश है, अफ्रीका महादेश आपको दिखाई देगा। और देखो ये जो ब्लू ब्लू वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सब के सब क्या है, महासागर है। कौन से हैं, ये सब के सब महासागर है। यहाँ पे आपको जो ये वाला जो महासागर दिखाई दे रहे हैं सब के, ये क्या है, हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो इंडिया के नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो महासागर है, उसको किस नाम से जानते हैं, हिंद महासागर के नाम से जाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो अरब सागर के नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। अब देखो ये जो प्रशांत महासागर है, तो ये तो हो गया एशिया। कौन सा महादेश हो गया, ये हो गया एशिया महादेश। अब देखो एशिया से अगर राइट हैंड साइड में ईस्ट में बढ़ते हैं अगर आगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो कौन सा महादेश होगा, तो ये जो महादेश है वो क्या है, अमेरिका महादेश है, उत्तरी अमेरिका है। कौन सा महादेश है, उत्तरी अमेरिका। और ये जो आपको कंट्री दिखाई देगा ये कनाडा है, कनाडा है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका है, यानी कि यूएसए के नाम से जिसको जानते हैं वो कौन है, ये है। ठीक है। और यहाँ पे इधर देख सकते हैं ये है दक्षिणी अमेरिका। हम लोग पढ़े हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में, तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे ऊपर में जो पार्ट है वो उसको किस नाम से जानते हैं, उत्तरी अमेरिका। और नीचे ये वाला जो पार्ट है इसको किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये बीच में जो महासागर है इसको किस नाम से जानते हैं, जो इस शेप में आपको दिखाई दे रहा है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं अटलांटिक महासागर के नाम से। किस से महासागर के नाम से जानते हैं, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर के जस्ट आगे बढ़ते तो ये फिर से अफ्रीका महादेश आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये है यूरोप, और ये फिर आगे हमारा प्यारे देश भारत, कौन, अपना देश भारत है, एशिया महादेश। ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा क्या है, एशिया महादेश। और फिर अगर राइट हैंड साइड में पढ़ते हैं तो फिर वही आ गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, फिर आ गया अफ्रीका, और फिर से भारत आ गया। यानी कि गोल गोल अगर घुमाते जाइएगा तो फिर वही दिखाई देगा आपको, सभी के सभी वही जो स्थान है वही आपको दिखाई देंगे। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अंटार्कटिका महादेश है। कौन सा महादेश है, अंटार्कटिका, जो पूरे के पूरे व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये सब के सब क्या है, अंटार्कटिका। बर्फ यहाँ पे जमा हुआ है, क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका महादेश बोलते हैं। और इधर हो गया हमारा देश अपना भारत। ठीक है। और इधर ऑस्ट्रेलिया, और एक नीचे छोटा सा देश है। और एक अभी जो देखा वो क्या था कि हमने देखा ग्लोब पे कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है, कौन सा जो महादेश है, और कौन से महासागर कहाँ पे है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, मानचित्र, यानी ग्लोब, मानचित्र और ग्लोब के बारे में पढ़ना है। तो देखो क्या करें कि दादाजी ने क्या कहा कि ग्लोब गोल है, जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जबकि मानव मानचित्र जो है वो चौरस चपटे सतह पर बना होता है, परंतु दोनों में जल तथा थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है, जैसा कि हमने अभी देखा। ठीक है। जो मानचित्र होता है, ग्लोब तो क्या होता है, गोल होता है, लेकिन जो मानचित्र होता है वो चौकोर होता है। अब ये चौकोर क्यों होता है, क्योंकि अगर ग्लोब को हम क्या करते हैं, एक हिस्से से, यानी कि अगर गेंद है, मान लीजिए कोई बलून का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बलून क्या है, गोल होता है ना। अब बलून का एक हिस्सा काट दिया जाए और ऐसे काट करके फैलाया जाए तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि ये चौरस चपटे सतह का होता है, परंतु दोनों में जल तथा थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो पिक्चर में, ये क्या है, ये ग्लोब है, गोल पृथ्वी का मतलब मॉडल है, हूबहू नमूना है। लेकिन अगर वही बात करें मानचित्र का, तो मानचित्र क्या है, चौकोर है, इस तरीके का। अगर ग्लोब को काट करके इस तरीके से एक टेबल पे बिछाया जाए तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि अब उन्होंने संसार का मानचित्र दिखा करके बताया कि जमीन के बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए वे महादेश हैं। यानी कि ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, जमीन का जो ये जो हिस्सा है, हमने अभी देखा था, मैप पे भी देखा था, और यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो पानी से घिरा हुआ जो हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, महादेश बोलते हैं। इन सभी को क्या बोलते हैं, महादेश बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको महादेश बोलेंगे। ठीक है। ये यूरोप महादेश हो गया, ये एशिया महादेश हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश हो गया। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं महादेश। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है, और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, स्थल भाग के नाम से जाना जाता है। और क्या करें कि स्थल पर ही लोग रहते हैं, और यहीं पे लोग कहाँ पे रहते हैं,
तो यही जो आपको पीला पीला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो स्थल भाग है, यहीं पे लोग रहते हैं, ना कि पानी में रहते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है, समुद्र है। जबकि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा देश भारत है। आप यहाँ पे भारत का मैप भी देख रहे होंगे। ये क्या है, हमारा देश भारत है। और ऊपर क्या है, हिमालय पर्वत है, यहाँ है बिहार। तो अब देखो क्या करें कि ये भारत है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मनुष्य है, जितने भी जानवर हैं और जो कुछ भी पेड़ पौधे, वो सब के सब किस भाग पे है, तो स्थल भाग पे है, ठीक है। अब देखो क्या करें, यहाँ पे किन स्थल पर ही लोग रहते हैं और इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि होते हैं। महादेशों की संख्या कुल कितनी है, 7 है। तो ये आपको याद रखना है कि दुनिया में कितने महादेश हैं, तो 7 महादेश है। कौन कौन, तो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका है। कौन कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या हो गया, अगर बात करें सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, तो एशिया महादेश हो गया। एशिया से सटा हुआ कौन सा महादेश है, यूरोप महादेश है। उसके आगे देखिएगा तो अफ्रीका महादेश है, उधर है उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और नीचे हो गया एक ऑस्ट्रेलिया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, छूट गए क्या, हाँ एक अंटार्कटिका हो गया। एक नीचे आप देख सकते हैं, यह है अंटार्कटिका। तो ये कौन हो गए, 7 महादेश हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका 1, दक्षिणी अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और नीचे अंटार्कटिका, जिसको हमने देखा था पूरा का पूरा क्या है, वाइट है। अब देखो महासागर की बात करें तो दुनिया में कुल कितने महासागर हैं, तो देखो क्या करें कि एक हो गया हिंद महासागर, दूसरा हो गया प्रशांत महासागर, तीसरा हो गया अटलांटिक महासागर और चौथा हो गया आर्कटिक महासागर हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4 महासागर है। दुनिया में कुल कितने महासागर है, 4 महासागर है, ये आपको याद रखना है। और दुनिया में कुल कितने महादेश है, 5 महादेश हैं और 7 महादेश है। तो 7 महादेशों की संख्या महादेशों की संख्या 7 है। और कौन कौन से हैं, तो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ठीक है। और महासागर की बात करें तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा महासागर है, तो ये इंडिया के नीचे जस्ट नीचे अगर देखिएगा तो हिंद महासागर हो गया। हिंद से तो ये तो याद भूल लीजिएगा नहीं। दूसरा एस शेप का दिखाई देने वाला जो महासागर है उसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं। कि कौन सा महासागर बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। उसके बाद अगर देखिएगा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और एक आर्कटिक महासागर है, 3 हो गया और 1 हो गया प्रशांत महासागर। ये वाला जो महासागर इसको किस नाम से जानते हैं, प्रशांत महासागर। और दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। और दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन सा महादेश है, एशिया महादेश है, जिसमें भारत भी आता है, ठीक है। तो भारत किस महादेश में आता है, एशिया महादेश में आता है। अब देखो महासागरों की कुल संख्या 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं, इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। सोच के देखिए कि हम लोग कहीं रास्ते पे जाते हैं तो 4 किलोमीटर की जो दूरी होती है अगर उसको ऐसे वर्टिकली कर दिया जाए तो इतना गहरा, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर तक गहरी होती है कौन सी, महासागर। यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। सफर के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था वहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, करके देखिए कि संसार के नक्शे में महादेशों महासागरों के नाम सही सही जगह पर लिखिए। महासागर और महादेश के लिए उपयुक्त रंग भी भरिए। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड का एक मैप बनाना है और बना करके उसको खुद से, यानी कि वर्ल्ड का एक मैप बनाना है। जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, फिर नीचे हो गया दक्षिणी अमेरिका हो गया, इस तरीके से। और यहाँ पे आप बना सकते हैं। और यहाँ पे ये हो गया अटलांटिक महासागर और इधर यूरोप हो गया और नीचे अफ्रीका महादेश हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देख करके और खुद से बनाना है, ठीक है। ये काम करना है जिससे कि जितने भी महासागर और महादेश है वो सब के सब याद हो जाएंगे आपको। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।